May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया उसके वचन में बढ़े, और परमेश्वर का वचन योशिया की किताब में कहता है, मेरे लोग इसलिए नाश हुआ जाते हैं क्योंकि उनको मेरे वचन की नॉलेज नहीं है। यानी मतलब जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं उनको परमेश्वर प्यार करता है, जो परमेश्वर को खोजते रहे उनसे परमेश्वर बात भी करता रहा। हम देखते हैं अब्राहम जो था, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ फेथ, उसके पास एक वॉइस आई, वॉइस किसके पास आती है? जो परमेश्वर को खोजता है। और परमेश्वर ने हमको चाहा है कि हम खोजी बने, और इसीलिए जो मंदिर का जो मेन कक्ष था जिसके अंदर वो बैठते थे, वहां वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, वो वचन को समझते थे। और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हम रोज चर्च में मिल रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे तक चर्च में परमेश्वर के वचन के साथ हम मंथन करते हैं, और डेली ऐसा हो रहा है कि हम 6 बजे से 7 बजे तक परमेश्वर के वचन को यहाँ पे आगे करते हैं। बहुत से लोग आते हैं और ऑफलाइन सर्विस में भी, और उसके बाद 7:30 बजे से 8:15 बजे तक फिर परमेश्वर का वचन होता है, और वो होता है ऑनलाइन। तो आपके पास लिंक भेजा जाता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप परमेश्वर को जाने, और जब आपका और परमेश्वर का एक रिलेशनशिप स्थापित होता है, उस समय आप खुदा से जो कुछ मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो वचन हैं वो बीजों के समान हैं, और अगर आप गेहूं को लेके भूमि में डाल देते हैं तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, कई सारे पौधे जितने आपने दाने डाले रहे गेहूं के या किसी भी सीड को डालते हैं तो वो बीज के समान है, और तब वो जब भूमि में डाले जाते हैं तो उगते हैं और वो फल लाते हैं, और कोई 60 गुना कोई 100 गुना लाता है। यानी मतलब आपके वचन जो है वो बीज के समान है, इसलिए आपको अपने वचनों को बहुत ही अच्छा रखना है। कई बार हम अपने घरों में, अपने जीवन में वचन गलत बोलते हैं, हमारे मुंह से नेगेटिव शब्द निकलते हैं। जब देखो हम नेगेटिव बोलते हैं, कोई भी अगर हल्की सी खांसी भी आ जाए हम कहते हैं हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ गई है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है आपके वचन जो है वो किसके समान है? बीज के समान है। और जब हम उसको भूमि देते हैं, जब हम उसको जगह देते हैं तो वो उगते हैं और वो फल लाते हैं, और जैसे आपके वचन होते हैं वैसे ही फल आपके जीवन में आने लगता है। इसलिए खुदावंद कहता है अपने मुंह से पॉजिटिव वचन निकाला करें, अपने मुंह से पॉजिटिव चीजें निकाला करें, और तब जो वचन जब बाहर गिरेंगे तो वो फल लाएंगे, और वो फल वही होगा जो आपने बोया है। अगर आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं काटेंगे, अगर आपने चना बोया है तो चना काटेंगे। अगर आपने अपने जीवन में नेगेटिविज्म बोया है तो आप नेगेटिविज्म काटेंगे। इसका मतलब आपके मुंह से नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, मगर नेगेटिविटी तो हमारे मुंह से आती ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में पॉजिटिविटी नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है एंट्रेंस ऑफ माय वर्ड गिवथ लाइट। परमेश्वर का दास दाऊद लिख रहा है एंट्रेंस ऑफ तhy वर्ड गिवथ लाइट एंड इट गिवथ अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। यानी मतलब तेरे वचन के घुसने से प्रकाश होता है और तू अंडरस्टैंडिंग देता है और तुमको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। हम देखते हैं मूसा एक ऐसा इंसान था जिसने परमेश्वर के वचन को सुना। उसकी माँ ने जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को पता था ये मेरे पास बहुत साल तक नहीं रहेगा, तो जितने भी साल उसको रहा 5 या 7 साल अपनी माँ के पास रहा, जब तक वो अपने में निर्भर नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने पहले तो जिस समय वो पैदा हुआ उस समय वहां का वो दासत्व में थे, और फैरो ने जो राजा था उसने ऑर्डर दे रखा था कि जो भी लड़का पैदा हो उसको मार दिया जाए, और इन लोगों ने उसको छुपाया। सिर्फ 3 महीने तक छुपा पाए, क्योंकि वो लड़का पैदा हो गया था। डर भी रहे थे कि राजा को गुस्सा आ गया तो पूरे खानदान को खत्म कर देगा, मगर उन्होंने मूसा को बचा के रखा, और 3 महीने बाद उसको एक टोकरी में उसको बांध दिया। और जब वो बहता हुआ जा रहा था तो मूसा की जो बहन थी वो देखती जा रही थी कि इस टोकरी का
क्या होगा। और वो भाग रही थी रिवर के साथ साथ, रिवर के कॉर्नर्स में ज्यादातर सर्कल लिए होते हैं, और वहां थोड़ी दूर पे जो फैरो था, जो फिरौन था, उसकी बहन वहां पर नहाने आई थी। और पहले तो लोग नदियों में नहाने जाते थे, तो जब वो वहां नहा रही थी तो उसके पास बच्चा नहीं था, तो उसने देखा कि एक टोकरी बहती हुई जा रही है, और उसने उस टोकरी को अपने पास बुलवा लिया, और रिवर में से उसने उसको कहा मोसेस, उसका नाम उसने दिया मूसा। मूसा का मतलब होता है ड्रॉन आउट, यानी मतलब कि परमेश्वर ने आप लोगों को भी चुन लिया और ही हैज ड्रॉन यू आउट। उसने अब्राहम को चुन लिया एंड ही ड्रॉ हिम आउट, उसने उसको बाहर निकाल लिया। और मूसा का नाम था ड्रॉन आउट, जिसको रिवर नाइल में से निकाल लिया गया था, खींच लिया गया था। परमेश्वर ने मुझे और आपको दुनिया की गुनाहों से, दलदल से खींच लेने की मंशा रखी है। वो कहता है मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। और मूसा बड़ा होता गया, और जब वो 5 या 7 साल का था तो जैसा कि फैरो की बहन ने उसको अपना लिया था, अपना बेटा बना लिया था, और तब उस समय दूध की प्रोविजन वगैरह नहीं था, तो उस लड़की ने आके जो मूसा की बहन थी, जिसने देखा कि उसको निकाला है, तो उसने कहा इसके लिए दूध कहाँ से प्रोवाइड करूंगी। तो उसने उसकी बहन ने कहा मैं एक ऐसी मां को जानती हूँ जो कि दूध पिलाती है। उसने कहा जा इस बच्चे को वहीं ले जा और उसको कह कि मैं जब तू इसकी केयर करेगी तो मैं उसके तुझे क्या दूंगी, पैसे दूंगी। वो तो अपने बच्चे को बगैर पैसे के दूध पिलाती है, मगर अब खुदावंद ने ही इज अ प्रोवाइडर, जो होगा जाएगा माय प्रोवाइडर। जिस दूध को वहां वैसी प्यार से पिलाती, अब उस केयर करने की उसको क्या मिल रही थी, अच्छे दाम भी मिल रहे थे। तो खुदावंद आपके लिए प्रोवाइड करता है। अगर आपके बिजनेस लो चल रहे हो, अगर आपकी लाइफ में वित्तीय समस्या हो, अगर आपकी लाइफ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, आपके ऊपर हर प्रकार की प्रॉब्लम जरूर हो, मगर परमेश्वर से कहें ये सब चीजें जाती रहेंगी, हर चीज विल बिकम पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लोग इसलिए नाश हो जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने मूसा को मैं निकाल लेता हूँ ताकि तुझे बरकतों से बढ़। हम देखते हैं मूसा बड़ा हुआ और वो ताकतवर हुआ और उसने बड़ी बड़ी सिटीज बनवाई, मगर जब चुनाव का समय आया तो उसे पता था मैं खुदा का बंदा, मैं यहूदी हूँ, और उसने राजा की जो राजपाट था उसको तज दिया, त्याग दिया। तो हम देखते हैं खुदा उसके साथ साथ चला और वो 40 साल तक मिद्यान में जाके रहा, मगर मिद्यान में खुदा ने उससे बात की। जब वो अपनी भेड़ों को चला रहा था तो वो फिजिकल भेड़ें थी, मगर खुदा ने कहा तुम मेरी इन भेड़ों को नहीं, क्योंकि भेड़ है और घास खाती हैं, मगर तुम जिंदा इंसानों को तू चलाया करेगा। और खुदा से कहा मैंने तुझे चुन लिया है, तू जा और वहां जाके तू इजराइलियों को छुड़ाना। परमेश्वर मूसा के द्वारा उन्हें निकाल के ले चला। जिस रास्ते से वो लेके चला वो रास्ता लंबा था, उसमें डेजर्ट था, मगर खुदा ने वचन में ऐसा लिखा है ना तो उनके जूते घसे और ना उनको गर्मी से कोई आ जाए, क्योंकि दिन में उनके ऊपर बादल की तरह परमेश्वर आके खड़ा हो गया और रात को आग के खंभे के रूप में परमेश्वर उनकी सहारा बन गया, उनकी रोशनी बन गया। परमेश्वर मुझे और आपको भी वही प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आज वो था है और वैसा ही रहेगा। यानी मतलब कि हम उस प्रोटेक्शन को लेंगे जब हम उसके साथ अपना तारतम्य में जोड़ लेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। वो कहता है तुम मुझे जानो और तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, जिस काम को तुम बरकत चाहोगे मैं उसमें बरकत दे दूंगा। मगर अगर आपके काम में बरकत नहीं आती तो कहीं ना कहीं लिख लें कि आपका ताना बाना खुदा से जुड़ा नहीं है, आपका कनेक्शन खुदा से जुड़ा नहीं है।
एक पंखा भी अपने आप से घूम नहीं सकता जब तक कि वो उसका तार इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा ना हो। और अगर कहीं ना कहीं तार में कटाव आ गया है, कट गया है, तो पंखा अपने आप चलने में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि और आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और वो कनेक्शन को जोड़ना परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे से वचन से अपना कनेक्शन आत्मा में जोड़ लोगे तो तुम मेरी बरकतों को पाओगे। जब मूसा हर काम खुदा से पूछ के करता था, खुदा उनसे साथ साथ बात करता था, वो परमेश्वर का प्रीस्ट था। और ऐसा हुआ कि एक समय मूसा के खिलाफ एरन और उसकी बहन मरियम ने क्या किया, बोला कि क्या मूसा से ही खुदा बात करता है, क्या हमसे नहीं बात करता? ऐसे करके जब उसने बोला तो परमेश्वर ने उन तीनों को, मूसा, एरन और मरियम को क्या बुलाया? टेंट ऑफ मीटिंग, यानी चर्च। उस समय का जो बिल्डिंग नहीं थी, उस समय टेंट होते थे, तो टेंट के अंदर खुदा ने बुलाया। और वहां जब खुदा उनसे बात करने लगा तो खुदा ने कहा, तूने जो मेरे दास मूसा के खिलाफ बोला है, इसलिए तुझ पर क्या है, कर्ज है। और उस जब परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से हटी तो एरन ने देखा, हारून ने देखा कि मरियम जो थी पूरी ऊपर से नीचे तक कोड़ से भरी हुई थी। अब एरन को समझ आ गया कि खुदा का गुस्सा आ गया है। बाइबल में अनेक बार लिखा है, तुम अपने चुने हुए दासों के लिए उल्टा सीधा मत बोलना। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझते, जब मैं यंग बच्चा था तभी मेरी माँ ये बात मेरे को बोलती थी, मेरे को इस बात की समझ नहीं थी, मगर मैं उस बात को मानता जरूर था, क्योंकि जो मेरी माँ बाप ने सिखाया है वो हमने सीखा। बाद में मुझे खुदा ने चुन लिया कि मैं खुद भी पास्टर बन गया, और मैंने देखा कि जो लोग चुने हुए दासों की बुराई करते रहते हैं, उन लोगों के ऊपर अपने आप की प्रॉब्लम आने लगती है। दिस इज नोन एज द ऑटोमेटिक चैनल्स ऑफ प्रॉब्लम। जिस खुदा ने आसमान और जमीन बना दिया, उसने कुछ ऑटोमेटिक चैनल्स बना दिए, उसने वो चीजें वचन में लिख दी। और वो कहते हैं वचन के साथ टकराया नहीं। एक बंदा जो था, उस बंदे ने टकराने की कोशिश की, और उस बंदे का नाम क्या था? पौलुस। उसको साउल बोलते थे। और साउल ने कहा, मैं सबको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। यीशु के सारे फॉलोअर्स को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। और साउल ने दमिश्क की तरफ जाते समय एक अपने हाथ में चिट्ठी भी ले ली और ऑर्डर ले लिया कि जाके उनको पकड़ और खत्म कर दे। और तब क्या हुआ? रास्ते में उसके ऊपर एक रोशनी पड़ी और साउल नीचे गिर गया। और जब वो गिर गया तो वो जो कि दूसरों को लीड कर रहा था, अब वो देख नहीं पा रहा था। और उस रोशनी में से एक आवाज आई 12 बजे के करीबन, जिस समय सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था, उस समय सूरज से भी तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ी और वो गिर गया। और उसके साथी रोशनी देख रहे थे, मगर उस रोशनी के अंदर एक आवाज आई और उसने कहा, आय साउल तू मुझे क्यों सताता है? पहली चीज आई कि तू मुझे क्यों सताता है। और साउल किसको पकड़ने जा रहा था? वहां के जो पाद्रीगण थे उनको पकड़ने, और जो लोग थे जो खुदा में विश्वास करते थे उनको मारने जा रहा था। और जब साउल को यह आवाज आई तो साउल उसके बाद वो देख नहीं पाया, अंधा हो गया। और तब उसको एक ऐसी जगह पे ले गए दमिश्क में, जिस गली का नाम सीधा कहलाता है, सीधी। और परमेश्वर ने उस स्ट्रेट गली में उसको घर दिया। वहां पर वो पौलुस रह रहा था, अभी वो साउल कहलाता था। और वहां पर एक पादरी था, उसका नाम था अननियास। उसको वचन आया कि तू जा और मेरे दास साउल के लिए दुआ कर और उसका नाम तू पौल रखना। और तब वो जो पादरी था उसने कहा, ये तो हम सब जानते हैं कि किस मंशा से आ रहा है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे चुन लिया है ताकि ये मेरे लिए काम करे। हम सबको परमेश्वर चुनना चाहता है। अगर हम और हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो सबको पढ़ना चाहिए। और माँ बाप का सबसे बड़ा गिफ्ट जो बच्चे को दे सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन। और
हर रोज लिंक आ रहा है, आप लोगों को उस पर सिर्फ जुड़ना है और उसको सुनना है। अनेक लोग जुड़ते हैं, यहाँ तक कि हमको ये होता है कि अगर मैं कोई रेफरेंस बोलता हूँ कि हम यहाँ से पढ़ेंगे तो एक ही जगह दो लोग चालू हो जाते हैं। मगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है। हम देखते हैं कि मूसा की बहन मरियम जो थी ऊपर से लेके नीचे तक कोर्ट में हो गई, और तब खुदावंद से मूसा ने दुआ की, आए खुदावंद इस कोर्ट को हटा दे। वो कोर्ट किसने डाला था? मूसा ने नहीं डाला था, मगर खुदावंद ने कहा कि क्योंकि अगर इसका बाप इसके मुंह पर थूकता, यानी मतलब अगर कोई बाप की बेइज्जती कर दे या बाप का नाक कटवा दे, तो उसके मुंह पे एक किस्म था कि उसके मुंह पे बाप सबके सामने क्या करता था? थूकता था ताकि बेइज्जती हो। और अगर इसका बाप इसके मुंह पे थूका तो क्या ये 7 दिन बाहर न रहती? इसलिए इसको 7 दिन कैंप से बाहर रहना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि वो 7 दिन तक वो वहीं रुके रहे जब तक मरियम वापस कैंप में नहीं आई। परमेश्वर कहता है कि प्रेस्बिटरोस का मतलब ही बाप है, और बाइबल कहती है कि तू अपने बाप की बेइज्जती ना करना। हम परमेश्वर से टकराने की कोशिश ना करें। जब पौलुस ने टकराने की, साउल ने टकराने की कोशिश की, तो साउल के पास एक वचन आया, और वो वचन था, पहले तो मुझे क्यों सताता है, और दूसरा मैंने पर ठोकर मारना तेरे लिए अच्छा नहीं। यानी मैंने पे अगर तू ठोकर मारेगा, शार्प चीज पे अगर तू ठोकर मारेगा, तो पैर किसका कट जाएगा? तेरा खुद कट जाएगा। पहले तो प्यार की स्टेटमेंट था, और सेकंड स्टेटमेंट वार्निंग का स्टेटमेंट था कि अगर तू नहीं माना तो मैं तुझे काट भी दूंगा। यू विल नॉट बी देयर। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अपनी बरकतों को संभालना सीखें, अपनी बरकतों को खुद ही ना काटें। इब्राहिम को खुदा ने वादा किया कि जो तुझको कोसे उसको मैं श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसको मैं आशीष दूंगा। यानी मतलब इंसान मुंह पे थोड़ा कोसता है, पीछे कोसता है, मुंह पे बुराई नहीं करते, वो मुंह पे तो प्रेज द लॉर्ड ही होता है, और फिर बाहर जाके जो भी बुराई करता है। मगर परमेश्वर कहता है कि ये चीज अच्छी नहीं, जो मैंने लिख दिया सो मैंने लिख दिया, वो चेंज नहीं होगा। इट विल नेवर चेंज। हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नेवर पास अवे। परमेश्वर मुझे और आपको चुन रहा है, उसने हमें चुना है ताकि हम वी मे बी नोन फॉर आवर राइचियसनेस। अब राइचियसनेस का मतलब क्या है? राइट लिविंग। अगर लोग कहता है ये करना है तो हमें करना है, और अगर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारी अथॉरिटी, सारा लॉ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है, और वो ही उसको देता है। मगर परमेश्वर ये कहता है कि तुम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनो, जो परमेश्वर के लॉ पर चलते हैं। पहला है परमेश्वर का वचन। यीशु के पास उन्होंने कहा क्या कर देना अच्छा है या नहीं, और यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, और जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको बहुत ही अच्छे चमकते हुए सितारे बनाना चाहता है, और वो कहता है मेरे पास कमी नहीं है। जब टैक्स देने का समय आया तो यीशु ने क्या कहा? अपने चेले से कहा जा तो जाके मछली पकड़ना, और जो मछली पहले आएगी उसको तू ले लेना, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर तुझे 1 दिनारी मिल जाएगी और सिक्का मिल जाएगा, सोने का सिक्का मिल जाएगा, उससे मेरा टैक्स और अपना सबका टैक्स दे देना। यानी मतलब कि जिस समय वो बोल रहा था उस समय तो मछली पता नहीं कितनी ऊपर होगी, पहाड़ से नीचे को आ रही होगी, और तब जब तू कल सुबह जाएगा और तू अपना कांटा डालेगा तब वो मछली तेरे कांटे में फंसेगी, और तब तू उसका मुंह खोलना, और उसके अंदर तुझे क्या मिलेगा? एक सोने का सिक्का मिलेगा, उससे मेरा टैक्स और
तुम अपना सबका टैक्स दे देना। यानी मतलब परमेश्वर ने टैक्स देने से पहले क्या कहा? टैक्स कौन देता है? राजा देता है कि प्रजा देती है? और उसने कहा मैं तो राजा हूं, मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट आई विल स्टिल फॉलो द लॉ। और खुदावंद ने अपने टैक्स के लिए भी कहां से प्रोवाइड कर दिया? जहां से कोई सोच ही नहीं सकता था। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डेट हो, चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, तुम अपने आप को बुद्धि से चलाना और मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड फॉर यू, बट डू नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। कुछ चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। जो डैनियल था, उसके लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र बांधा और डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, मगर शेरों ने उसे नहीं खाया। तो हम देखते हैं अगर उसकी जगह डैनियल खुद ही कूद जाता तो क्या शेर उसे नहीं खा लेते? बिल्कुल खा लेते। क्यों? क्योंकि तू अपने आप से खुदा को टेस्ट मत करना। वो अपने आप से शेरों की डैन में नहीं कूदा, मगर जब उसको डाला गया तो बेचारे को क्या करना था? पकड़ के डाल ही दिया तो क्या करोगे? मगर खुदा ने उसको बचा लिया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर आग में डाला गया तो वो खुद थोड़ी ना कूद गया आग के अंदर। वो जो थे अगर खुद कूदते तो पक्का पक्का जल जाते, मगर क्योंकि उन्हें बांध के डाला गया तो हम देखते हैं बाइबल में लिखा है उनके कपड़ों पे आग की एक स्मेल भी नहीं थी। उनके मुंह को लोगों ने सूंघा। वहां की गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सब ने उनके मुंह को सूंघा और उसमें आग की कोई भी गंध नहीं थी। तो जला क्या? जला सिर्फ कॉर्ड्स जले। यानी मतलब हमारे ऊपर भी कई बंधन लगे हुए होते हैं। बंधन है बहुत सी चीजों के। परमेश्वर कहता है मैं उन सब बंधनों को क्या कर दूंगा? जला दूंगा, खत्म कर दूंगा, मगर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मगर जब तुम मुझे जानोगे और मुझे परखोगे, मुझे समझोगे। परमेश्वर को समझना ही समझ है। हमने न्यू टेस्टमेंट में पढ़ा, वहां लिखा है कि मैं अपने किसी भी दिन को ऐसा नहीं पाता कि मैंने खुदावंद से दूर हट के कोई काम किया हो। हम देखते हैं कितनी क्लियरली जो राइटर ऑफ द न्यू लेटर ऑफ इन द न्यू टेस्टमेंट है, वो लिखता है मैं हर दिन को अपने देखता हूँ। और उसी प्रकार से अय्यूब ने भी कहा कि मैं अपने हर दिन को देखता हूँ कि मैंने कभी भी अपनी किसी भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैंने परमेश्वर के वचन को के मुताबिक ना चला। अगर मेरी मर्जी कुछ थी और परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी तो मैंने अपनी मर्जी पूरी नहीं की, मैंने परमेश्वर की मर्जी पूरी की है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी अकल दे कि हम परमेश्वर की बरकत को पाने वाले लोग बने। और जब हमारा ये ताकत में खुदा से जुड़ जाएगा तब खुदा कहता है मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। खुदा मेरे और आपके साथ हो ताकि हमारे जीवन में ऐसा रिलेशनशिप स्थापित हो कि हम परमेश्वर से जो कुछ मांगे वो हमारे लिए हो जाए। और इसलिए हम वो मांगे जो खुदा की मर्जी हो। खुदा तू क्या चाहता है कि मैं तुझसे मांगू, और तब आप जानेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर आपके वचन अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा कि तुम किन चीजों को मांगा कर और किन चीजों को नहीं मांगा कर। खुदा से कहें खुदा मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं मशक्कत करना चाहता हूँ। कई बार हम मेहनत नहीं करना चाहते, दुआ करना चाहते हैं। दुआ से ही सब काम हो जाएंगे तो दुआ करने की क्या जरूरत। परमेश्वर कहता है हर बंदे को, परमेश्वर का वचन कहता है आई हैव टॉट यू टू बिकम हार्ड वर्किंग। और हम क्या करते हैं? हम क्या हो गए? एस्केपिस्ट हो गए, भागते हैं काम से, मेहनत से हम भाग जाते हैं और हम किस चीज में लग जाते हैं? सुनते हैं दुआ कर लेंगे, खुदा मैंने पूरी साल नहीं पढ़ा, अब तो मुझे क्या कर दे, दफर दिला दे। तो ये तो डिमांड ही रॉन्ग है। आपको दुआ के मांग दीजिए, लॉर्ड गिव मी द विजडम, गिव मी द पावर
गिव मी द डिजायर टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूं, मुशक्कत करूं, और तुम मेरी मेहनत पर क्या देना, बरकत देना। हम क्या कहते हैं, खुदा बरकत तो देना, मगर मैं मेहनत नहीं करना चाहता। परमेश्वर ऐसी दुआओं को पसंद नहीं करता। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी अकल दी कि हम खुदावंद से पूछें, खुदा किस राह में मेहनत करो ताकि खुदावंद हमारी आशीष बन जाए। और इट में प्लीज हिम टू ग्रांट हिज रिक्वेस्ट। परमेश्वर कहता है मेरे विचारों को तुम लिख लो अपने दिमाग में और उसको कोट करके मेरे को याद दिलाओ। परमेश्वर को याद दिलाओ जब तक कि उसकी बरकतें तुम्हारे ऊपर आके ठहर न जाए। याद दिलाओ कि खुदावंद तुमने कहा है कि मैं तेरे काम पर क्या दूंगा, आशीष दूंगा। अब मैं तेरे में होकर अपने काम को करूं, एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड इन एवरीथिंग यू डू। लेट अस प्रे। आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे सामने अपने स्वरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावंद आप हमें और हमारी कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करें, अपने प्रेम में बनाए रखें, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे को ऐसी तौफीक और ताकत दें कि हम तेरे वचन को बहुतायत से गहराई से पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालें, ताकि खुदावंद हम अपने ऊपर अपनी गलतियों के कारण कर्ज न बना लें। और खुदावंद आप अपने वचन में सच्चे और ताए हुए हैं। आपने कहा है जो मैंने कहा है वो कभी नहीं टलेगा, आसमान और जमीन टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु हमें अपने वचन को पढ़ने और समझने की अकल दें और हम तेरे मसीह के मुताबिक चलें और बरकत पाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।